नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, परेड ग्राउंड में खोला टेस्टिंग सेंटर। देहरादून में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अब स्टैटिक टेस्टिंग सेंटर खोलने जा रहा है ताकि RT-PCR जांच का दायरा बढ़ाया जा सके। इसकी शुरुआत आज से परेड ग्राउंड में विभाग की ओर से की गई है। खराब परफॉर्मेंस पर सिटिंग MLA मुकेश कोहली का कटा टिकट, जश्न में डूबे ग्रामीण। बीजेपी ने 59 प्रत्याशियों का लिस्ट जारी किया है, जिसमें पौड़ी विधायक मुकेश कोहली सहित 10 विधायकों का टिकट काट दिया गया है। वहीं पौड़ी विधायक का टिकट कटने पर उनके विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों ने जश्न मनाया। ग्रामीणों ने कहा कि विधायक ने कभी क्षेत्र के विकास के लिए ध्यान नहीं दिया। 24 जनवरी से ऋषिकेश एम्स की जनरल OPD बंद, टेलीमेडिसिन के जरिए मरीजों को देखेंगे डॉक्टर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 24 जनवरी से ऋषिकेश एम्स की जनरल OPD अगले आदेश तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर कोहरे का कहर, आपस में टकराई 3 कारें, कई घायल। देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर शुक्रवार देर रात 3 कारों की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए थे। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस हादसे में एक कार सड़क पर पलट भी गई थी। घायलों को 108 सेवा की मदद से एम्स ऋषिकेश भेजा गया, जहाँ तीनों का उपचार चल रहा है। आरोप पर आरोप, रुड़की मेयर पर लगा 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप। रुड़की मेयर एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। एक के बाद एक कई बार उन पर आरोप लग रहे हैं, वो भी संगीन आरोप। लेकिन मेयर हमेशा इन आरोपों को नकारते आए हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि उन पर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं? बता दें कि इस बार शहर निवासी एक व्यक्ति ने महापौर पर लीज की संपत्ति के नवीनीकरण के नाम पर 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया और सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। इस मामले का एक कथित ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लेन देन की बात की जा रही है। फिर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, इन मामलों की शिकायत। कांग्रेस ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस महासचिव संगठन मथुरा दत्त जोशी के साथ कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से उनके कार्यकाल में मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने शिकायत की है कि शिक्षा विभाग में अपर निदेशक माध्यमिक के पद पर कार्यरत शिव प्रसाद खाली की ओर से अपने सोशल मीडिया साइट के माध्यम से आदर्श चुनाव आचार संहिता के मध्य विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को पदभार ग्रहण करने का दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ हुई बर्फबारी, नज़ारे देखने पहुंचे पर्यटक। मौसम ने एक बार करवट बदली है। मौसम का मिजाज बदलने से जौनसार बावर की ऊंची चोटियों में शुमार लोखंडी समेत आसपास के इलाकों में बर्फबारी हुई। लोखंडी क्षेत्र में मौसम का यह चौथा हिमपात है। बर्फबारी देखने लोखंडी पहुंचे पर्यटकों ने प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारे का दीदार नजदीकी से किया। उत्तराखंड में एक बार फिर ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। बता दें कि ठंड के कारण लोग घरों में दुबक गए हैं। देहरादून समेत कई जिलों में हल्की बारिश हो रही है, तो वहीं पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हो रही। वहीं इस ठंड से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत 4 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि होने की चेतावनी जारी की है। साथ ही पहाड़ों में ऊंचाई वाले हिस्सों पर बर्फ गिरने का अनुमान जताया। केदारनाथ MLA पर लगा विधायक निधि खर्च न करने का आरोप, मनोज रावत ने दिया जवाब। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट के 60% लोग केदारनाथ यात्रा पर निर्भर होते हैं। ऐसे में कोरोना महामारी की वजह से यात्रा के प्रभावित होने से लोगों को रोजगार सहित कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस दौरान जनप्रतिनिधियों की बेरुखी से लोगों में आक्रोश है। असेंबली इलेक्शंस, नैनीताल जिले में चुनाव ड्यूटी में लगेंगे 1641 वाहन, भाड़े पर फंसा पेच। परिवहन विभाग चुनाव के लिए वाहनों का अधिग्रहण करता है। नैनीताल जिले में भी 1641 वाहन चुनाव ड्यूटी में लगाए जाएंगे, जिसमें 900 बसें और 700 से ज्यादा छोटे वाहनों का अधिग्रहण किया जाना है। उधर पुराने दर पर भाड़े को लेकर वाहन स्वामियों ने ऐतराज जताया है। नाबालिग खुदकुशी करने के लिए पूछ रही थी गंगा का किनारा, ऑटो चालक ने ऐसे बचाई जान। परिजनों की डांट से नाराज होकर पंजाब से ऋषिकेश सुसाइड करने पहुंची एक नाबालिग लड़की की जान ऑटो चालक की सूझबूझ से बच सकी है। ऑटो चालक ने नाबालिग को पुलिस को सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने ऑटो चालक की जमकर सराहना की है। वहीं रोटरी क्लब ऋषिकेश ने ऑटो चालक को सम्मानित किया है। UKD ने रुद्रप्रयाग विधानसभा से खेला युवा मोहित डिमरी पर दाव, ज्वलंत मुद्दों पर करते रहे हैं वार। उत्तराखंड क्रांति दल ने रुद्रप्रयाग विधानसभा से मोहित डिमरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं टिकट मिलने के बाद मोहित ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में कई समस्याएं हैं, जिनके निदान के लिए संघर्ष किया जाएगा। MLA चीमा के बेटे को टिकट देने पर बीजेपी में बगावत, 500 कार्यकर्ताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा। काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा के बेटे त्रिलोक चीमा को टिकट देने से नाराज सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए बीजेपी पदाधिकारी सहित करीब 500 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। साइबर अपराध, क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने को सैन्य कर्मी ने गूगल से लिया नंबर, कॉल करते ही उड़े 3.5 लाख।
देहरादून में सैन्य कर्मी से साइबर ठगी हुई है। एक सैन्य कर्मी को अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करना था। इसके लिए उन्होंने गूगल पर SBI के कस्टमर केयर नंबर तलाशा। गूगल से मिले नंबर पर फोन करने के बाद सैन्य कर्मी के अकाउंट से करीब 3.5 लाख रुपए उड़ा लिए गए। रामनगर सीट से बीजेपी के इंदर रावत को टिकट नहीं मिलने पर समर्थक नाराज, निर्दलीय लड़ने की मांग। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए जैसे ही बीजेपी ने टिकट बांटे, कई जगह विरोध के सुर भी फूटने लगे। नैनीताल के बाद रामनगर सीट पर भी भाजपाई नाराज नजर आ रहे हैं। सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत को टिकट नहीं मिलने से पार्टी कार्यकर्ता नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि दीवान सिंह बिष्ट को 5 बार से पार्टी टिकट दे रही है, अब नए नेता को टिकट मिलना चाहिए। इंदर रावत के समर्थन उनसे निर्दलीय चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। यूकेडी थर्ड लिस्ट, उत्तराखंड क्रांति दल की तीसरी लिस्ट घोषित, 11 उम्मीदवारों को टिकट। उत्तराखंड क्रांति दल ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए तीसरी लिस्ट घोषित कर दी है। तीसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम है। राज्य की एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी ने बद्रीनाथ विधानसभा सीट से ब्रजमोहन सिंह और कर्णप्रयाग सीट से बलवंत सिंह नेगी को टिकट दिया है। विधायक उमेश शर्मा काऊ ने हरक सिंह पर कसा तंज, हरक सिंह के पार्टी छोड़ने के फैसले को बताया गलत। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने हरक सिंह रावत पर तंज कसते हुए उनके द्वारा पार्टी छोड़ने के फैसले को गलत बताया है। उत्तराखंड के मदरसा शिक्षकों की याचिका निस्तारित, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए मानदेय भुगतान के आदेश। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के मदरसा शिक्षकों की याचिका निरस्त कर दी है। कोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार को 600 से ज्यादा मदरसा शिक्षकों के मानदेय को 6 हफ्ते में भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून ब्रेकिंग, भाजपा में एक और बगावत, अब इस नेता ने खरीदा नामांकन पत्र, बीजेपी पर आरोप। भाजपा ने 59 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस टिकट बंटवारे से कई नेता नाराज हो गए, जो बगावती सुर अपना रहे हैं और बगावत करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। कई नेता तो बगावत कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, लेकिन ये बगावत और नाराजगी जारी है। ताजा मामला देहरादून के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से सामने आया है, जहाँ पर भाजपा के भीतर ही बगावत के सुर उठने लगे हैं। बता दें कि टिकट की दावेदारी कर रहे वीर सिंह पवार भाजपा से नाराज हैं और बगावती सुर इख्तियार किए हुए हैं, जो कि सबके सामने है। जी हां, बता दें कि टिकट न मिलने से वीर सिंह पवार ने नामांकन पत्र खरीदा है। उन्होंने निर्दलीय मैदान में उतरने की बात कही है, साथ ही वो जल्द ही नॉमिनेशन करेंगे। बता दें कि वीर सिंह पवार ने पार्टी पर सर्वे रिपोर्ट को दरकिनार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार सर्वे में अव्वल थे, उनको पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया, अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।